जय हिंद बच्चों, पैराडाइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैथमेटिक्स का बेसिक टॉपिक है, क्योंकि बेसिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स को सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपके हाथ में आ जाए, तो आपको सबसे पहले बेसिक पर ही काम करना पड़ेगा। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजब गजब ट्रिक, और मैं साहिल अली खान आपका मैथ्स गुरु हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर के आऊँगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें और पूरा कंप्लीट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप तक नए नए वीडियो हम लोग देते रहें, आप तक नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं अजब गजब ट्रिक के साथ। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, और केवल 5 सेकंड में आप फोड़ देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रहा है वो स्क्वायर टेबल है। मतलब कि आपको कम से कम 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग मतलब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, वर्ग मतलब यहाँ पर होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको कम से कम 10 तक याद होना चाहिए, और मैक्सिमम अगर आपको 25 तक भी याद है तो आप किसी भी टाइप के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी प्रकार की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप 10 तक स्क्वायर सिंपल सा याद है, और आगे कोशिश करें कि बहुत जल्दी आपको याद हो जाए, और बहुत आसान है। अगर आप किसी भी चीज को करना चाहो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बुलाया जाए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो देखिए स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन। तो 4096 आपको दिखाई दे रहा है। 4096 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, मतलब पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो चलिए आइए पता करते हैं। हम चलते हैं ट्रिक पर, अजब गजब ट्रिक पर। तो पहला क्वेश्चन है और ट्रिक पर हमको चलना है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देख रहे हैं 4096। तो इसमें करना क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, तो इसलिए ट्रिक जो है वो ये कहती है कि जब स्क्वायर रूट की बात आ रही है तो हमको हमेशा आखिरी के 2 डिजिट देखना है। लास्ट के हमेशा कितने डिजिट देखना है? 2 डिजिट देखना है। ऐसा क्यों? तो 2 डिजिट इसलिए देखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, और स्क्वायर का मतलब ही 2 होता है। तो ये 2 आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमेशा आखिरी के 2 डिजिट देखना है। देखो बच्चों, बहुत आसानी से समझना। एक क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, और हम आपके लिए पीडीएफ लगा देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस के भी देने वाले हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए मेरे। तो लास्ट के हमेशा 2 डिजिट देखना है। उसमें हमको चुनना है लास्ट वाले को। लास्ट वाला क्या दिख रहा है बॉस? लास्ट वाला दिख रहा है 6। इस 6 को देखना है कि ये 6 किसके लास्ट में दिखाई दे रहा है। तो बताओ 6 किसके लास्ट में दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है 4 के लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है 4 के स्क्वायर में, और 6 के स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को बाहर बुला लेंगे। जहां जहां 6 दिख रहा है हमको उसको बुलाना है बाहर। तो देखिए मैं इसको 4 को भी बुला लेता हूं, क्योंकि 4 के स्क्वायर में दिख रहा था ना 6, और 6 को भी बाहर बुला लेता हूं। ठीक है, तो देखिए 4 और 6 को बाहर निकाल लिया मैंने। अब हमारे पास कितना बच जाता है? तो हमारे पास बच जाता है ये 40। हमारे पास जो बच गया, देखो लास्ट की 2 डिजिट देखने के बाद जितना भी बच जाए, यहाँ पर 2 डिजिट बच रही है इसलिए 2 डिजिट देखेंगे, मतलब 40 बच रहा है। तो लास्ट में हमारे पास बच गया है, स्टार्टिंग में हमारे पास बच गया 40। इस 40 को ढूंढना है आपको। 40 को ढूंढना है कि किसके स्क्वायर में के बीच में आ रहा है। देखो 40 यहाँ कहीं है ना, 40 यहाँ कहीं है, मतलब कि 36 और 49 के बीच में कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में जो छोटा रहेगा, मतलब ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, तो जो छोटा है दोनों में हमको उसको लेना है। तो देखो 6 छोटा है, तो 6 इसको भी यहाँ भी लिख लिया मैंने, और 6 मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। मतलब अब हमारे पास या तो आंसर 64 है या तो आंसर 66 है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो कौन आंसर होगा ये पता लगाना है। तो ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा यही 40। इसी 40 को देखिए, ये 40 किसके पास है? 36 के पास है या फिर 49 के पास है? बिल्कुल पास में, ज्यादा करीब ये है या ज्यादा करीब ये है? तो ज्यादा करीब 36 है, इसलिए हम ये ले लेंगे। छोटा वाला था हमारा, मतलब ये पहला वाला जो था, तो ये पहला है, ये दूसरा है, तो पहले वाले को ही हम आंसर मानेंगे, यानी पहला हमारा क्या था? 64। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये बड़ा आसान था क्वेश्चन,
और आप इसको देख ही रहे होंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो क्लिक करते हैं, बुलाए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, तो 9604, ठीक है 9604। तो चलिए 9604 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो लास्ट के हमेशा 2 डिजिट देखना है, उसमें लास्ट वाले को देखना है, लास्ट वाले को लास्ट में, ठीक है। तो देखो 4 किसके लास्ट में, एक तो 2 के लास्ट में, तो 2 को बाहर बुला लो। और किसके लास्ट में है भाई, 8 के लास्ट में, ठीक है, तो 8 को भी बाहर बुला लो, ठीक है। देखो 4 जो था, 4 जो था वो 2 के लास्ट में था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 8 के स्क्वायर में मतलब 64 होता है, ठीक है। तो 2 और 8 को बाहर बुला लिया। अब हमारे पास कितना बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 96। 96 को ढूंढो किसके बीच में, तो 96 कहीं ना कहीं जो है 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। तो छोटा ले लेंगे, ये हो गया 92 या 98, दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा, या तो 92 है या तो 98 है। तो कैसे पता लगेगा, तो देखिए यहां पर क्या करें, जो 96 ये आपको बताने वाला है, तो 96 किसके करीब है, इसके करीब है 81 के या फिर 100 के। तो पता चल रहा है कि 100 के करीब है, तो 10 यानी पीछे वाला जो है हमारा नंबर है, तो पीछे वाला हमारा आंसर है, ठीक है 90। क्लियर, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा आपके। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो बुलाओ अगले क्वेश्चन को, बुला लिया। तो 7225 चलो फटाफट कर लेते हैं ये क्वेश्चन को भी सॉल्व। चलिए, तो लास्ट के 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला क्या है 5। 5 जो है देखो किसके लास्ट में, तो 5 सिर्फ 5 के लास्ट में, ठीक है, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन एक ही मिल रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब बचा आपके पास 72 किसके बीच में आ रहा है, 72 आ रहा है 64 और 81 के, मतलब 8 और 9 के, छोटा है 8, इसलिए आंसर आ गया 85। यहाँ पर कोई तो कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि आंसर हमारे पास फाइनली एक ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 3481 लास्ट के 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला 1 है। 1 देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसके पीछे, 1 के, तो 1 को बुला लिया बाहर, और कहाँ दिख रहा है, तो 9 के स्क्वायर में, तो 9 को भी बाहर बुलाना पड़ेगा। तो अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। चलिए, अब जो बच गया 34 बताएं किसके बीच में आएगा, 34 आएगा 25 और 36 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 34, ठीक है 34 है हमारे पास। चलो, तो छोटा है 5, इसलिए आंसर या तो 51 है या तो 59 है, मतलब 5 को ले लिया हमने लास्ट में। चलो, अब आप बताएं यहाँ पर हमको क्या करना है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो 34 हमको बताएगा कि आंसर क्या है। तो देखो 25 के पास में है या 36 के पास में, तो 36 के पास में मतलब 6 यानी पीछे वाला, तो हमारा आंसर हो गया 59। ठीक है गुरु, समझ में आ गया। चलो, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, आप उसकी चिंता मत करना, पर बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए ये अगला क्वेश्चन है। वेरी गुड। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8464, ये किसका स्क्वायर है। तो ये देखिए 4 लास्ट में है, तो 4 किसके बीच में आ रहा है, देखो 4 जो है, सॉरी 4 किसके पीछे आ रहा है, तो 2 के पीछे है, मतलब 2 बाहर निकाल लिया, और कहां पर मिलेगा आपको, यहाँ पर 8 में मिलेगा। ठीक है, अब बच गया कितना अपने पास 84 बच गया। 84 को देखिए किसके बीच में आ रहा है, 84 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में, छोटा कौन है 9, तो या तो आंसर 92 है या तो आंसर 98 है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, 84 यहां पर आ रहा था बीच में, तो 84 81 के ज्यादा पास है या 100 के पास है, तो पता चला कि 81 के ज्यादा पास है, तो हम आगे वाले को आंसर लेंगे, यानी 92 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, और आपके लिए जो पीडीएफ मैंने कहा कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगा दी जाएगी, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन तो मिले, है ना, 50 क्वेश्चन तो मिले, और उसको प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो ये टॉपिक आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि अगर मैंने आपको रात में उठा के भी बोला, या किसी ने भी आपको रात में उठा के भी बोला कि भाई ये बताओ कि ये स्क्वायर निकलेगा कैसे, या इसको कैसे निकालते हैं, तो फटाफट आप
5 सेकंड में फटाफट इसको निपटा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है 3249 लास्ट के 2 डिजिट हमेशा कंपलसरी, 9 है लास्ट में। 9 देखो किसके पीछे आ रहा है, 9 जो है 3 के पीछे आ रहा है, देखो तो 3 को बुला लो बाहर, और 9 जो है 7 के पीछे आ रहा है, तो ये 7 को भी बाहर बुला लो। ठीक है, अब जो बच गया, कितना बच गया हमारे पास 32 बताओ 32 किसके बीच में आएगा, 32 ये आएगा 25 और 36 के बीच में, मतलब 5 और 6 के बीच में, तो 5 छोटा है इसलिए 5 को बाहर बुला ले। तो या तो आंसर 53 है या तो आंसर 57 है। अब आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो वही 32 आपकी मदद करेगा। 32 किसके करीब है, ज्यादा इसके करीब है 36 के, है ना, 25 से काफी दूर है, तो 36 के पास है, मतलब पीछे वाला हमारा क्या है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 6561 लास्ट में 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला 1 जो है 1 के लास्ट में है और 1 जो है 9 के लास्ट में। ठीक है, चलिए अब जो बच गया हमारे पास 65 किसके बीच में आएगा, 65 आएगा 64 और 81 के बीच में, 8 और 9 के बीच में, छोटा है 8 इसलिए हम 8 को बुला लेंगे बाहर। या तो 81 आंसर या तो 89 आंसर, अब दोनों में से कौन आंसर, तो 65 64 के ज्यादा करीब है कि 81 के करीब है, तो 64 के ज्यादा करीब है इसलिए आगे वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, है ना, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आगे करते हैं इसको कंटिन्यू फटाफट। तो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट देखना ही है कंपल्सरी, चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा भी आ जाए। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला 9 जो है कहाँ किसके आखिरी में दिखाई दे रहा है, तो 3 के और 7 के। ठीक है, 3 और 7 के। अब क्या बच गया हमारे पास 114, तो 114 जो बच गया, जितना भी बच जाए हमारे पास, जो बचा था 114 बचा था, अब जितना भी बच जाए उसको देखना है कि किसके बीच में आ रहा है, तो 114 कहीं ना कहीं 100 और 121 के बीच में छुपा है 14, तो 114। ठीक है, चलिए तो बताइए 100 और 21 के बीच में, मतलब 10 और 11 के बीच में जो छोटा रहेगा उसको हमको लेना है। तो यहाँ पर 103 या तो 107, दोनों में से कोई आंसर है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर है, तो बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, आपको देखना है 114 जो है 100 के ज्यादा पास है या फिर 120 के पास है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 120 के पास ज्यादा पास है ना, तो 120 के पास है, मतलब पीछे वाला आंसर है आपका, क्योंकि पीछे वाला आपको वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बोलना, हम आपको फिर से, और वीडियो को बार बार देख लोगे ना तो भी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके बॉस, और बहुत इजी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है एक और। चलिए लास्ट के हमेशा 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला क्या है 4 जो है आपको देखना है किसके पीछे, 4 जो है 2, ठीक है, और कहाँ है भाई, यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब जो बच गया 125 बच गया, 125 को देखो भाई कहां पर है, 125 यहां पर आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 121 और 144 के कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में जो छोटा है 11 और 12 में, तो उसको ले लीजिए, 11 छोटा है। ठीक है, तो या तो 112 आंसर है या तो 118 आंसर है। अब कौन सा आंसर है पता लगाना है, तो 125 121 के पास है या 144 के पास है, तो पता चल रहा है कि 121 के पास है, मतलब आगे वाला आपका आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसानी से आप आंसर ले रहे हो। ठीक है, मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो फटाफट शेयर करते जाओ, लाइक भी करते जाओ, और ज्यादा से ज्यादा, जितना से ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग इसका फायदा लेंगे। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है ना, अच्छी ट्रिक है ना। तो आप कमेंट करके बता दो, फटाफट कमेंट करके बता दो, और लाइक का बटन दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा जितना चाहो उतना शेयर करना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। चलिए, तो लास्ट के हमेशा 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला 1 जो है देखो कहाँ है, 1 यहाँ पर है,
और 1 लास्ट में 9 के। चलो, तो ये बहुत, देखो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपको ये पता भी चल जाएगा, याद भी रह जाएगा कि 1 कहाँ कहाँ दिखता है। तो पूरा खेल प्रैक्टिस का है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपको मिलेगा। और ये जो गेम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर हमारे करियर का गेम हो, ये परफेक्शन मांगता है। अगर आप परफेक्ट है, ठीक है, अगर आप परफेक्ट है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। परफेक्शन में किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस जो गेम है आपके, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या मैथमेटिक्स का गेम जो है, ये गेम आपको सिर्फ परफेक्शन मांगता है। अगर आपका परफेक्ट है गेम तो आपको कोई हरा नहीं सकता। भले आप स्लो खेलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो खेलते हो, लेकिन इसको स्पीड बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस काम करेगा। अगर जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपका निखरेगा, है ना, उतना ज्यादा गेम आपका निखरेगा, तो आप बहुत जल्दी से इसको क्रैक कर सकते हो। चलिए, तो ये है 1 यहाँ था और 1 9 में था, ठीक है। अब जो बच गया, कितना बच गया हमारे पास? 141 बच गया। देखो किसके बीच में आ रहा है, देखो बॉस 141 जो है कहीं ना कहीं यहाँ छुपा है, ठीक है, 121 और 144 के बीच में। देखो 11 और 12 के बीच में छोटा है 11, तो हमने 11 को ले लिया, 11 को बुला लिया, ठीक है। तो 111 या 119 है ना, इनमें से कोई आंसर, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? देखो आपको ये देखना 141 जो है किसके पास है, तो 144 के पास है, तो ये वाला पीछे वाला हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। आगे समझ में? तो ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट बताते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27889, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 27889। चलिए, तो लास्ट के हमेशा 2 डिजिट, उसमें लास्ट वाला 9 कहाँ है बताओ? 9 कहाँ पर है? 9 3 में है, और 9 कहाँ है? 7 में, ठीक है। लास्ट के देख लिए। अब जो बच गया, कितना बच गया? 278 को देखो किसके बीच में आ रहा है? 278 कहीं ना कहीं 278 यहाँ पर छुपा है, ठीक है, 256 और 289 के बीच में। तो 16 और 17 के बीच में छोटा है 16, तो हमने ले लिया 16, ठीक है। अब या तो ये है या तो ये, कैसे पता चलेगा? तो 278 किसके पास में देख लो, 278 ज्यादातर ये इसके पास है, 289 के, बिल्कुल है ना, 289 के ज्यादा करीब है ना, तो 289 के ज्यादा करीब है, इसलिए देखो इसके तो काफी दूर हो जाएगा, 289 के ज्यादा करीब है ना, तो इसलिए हम ले लेंगे पीछे वाले को। ये नीचे वाला जो है आपका करीब है, इसलिए 167 यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 1 कहां पर है? देखो 1 में है, और कहां है? 9 में, ठीक है। चलो, अब कितना बच गया हमारे पास? सॉरी, यहाँ पर लास्ट के ये देखना है आपको 3 डिजिट, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट, और इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग के जो बच गए 357 बच गए। 357 बताओ किसके बीच में है? तो 357 यहाँ पर है ना, 357 यहाँ पर है, 324 से बड़ा है, 361 के से छोटा है, ठीक है। अब 18 और 19 दोनों में छोटा कौन है? 18, ठीक है। अब या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है, कैसे पता चलेगा? तो 357 आपको बताएगा किसके पास है, तो वो 361 के पास है, इसलिए हम देख रहे हैं पीछे वाला उसके करीब दिख रहा है, तो 189 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? अब क्या करना है, ये टॉपिक आपका हो गया है। तो टॉपिक आपका हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक हमने दिया है, और उस लिंक से आप ये टॉपिक का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि टॉपिक हो गया है और अच्छे से आपका हमने करवा दिया है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप उसको 2-4 बार और देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और परफेक्शन के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत जल्दी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है, आपका जो सपना है वो पूरा हो, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जो करना है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपके लिए PDF दिया है, आप उसको डाउनलोड करिएगा और उसमें से प्रैक्टिस करिएगा। अगला टॉपिक आपके लिए जल्दी से जल्दी हम लाने वाले हैं, और आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।